नमस्कार, मैं हूं एस अथर न्यूज़ फोर्स से और अभी मैं हूं एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। जो बिहार में नई कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है, जिसका इंतज़ार था। जो नीतीश कुमार आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो आज नई गाइडलाइन जारी करने वाले थे, तो उन्होंने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। जी हाँ, ये पूरे बिहार के लिए है कि पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हाँ, पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 15 मई तक के लिए, अभी 15 मई तक के लिए बताया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना को देखते हुए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये बिहार के लिए कोरोना के जिस तरह से विस्फोट हो रहे हैं, हर तरफ से कोरोना को लेकर के जो पूरा बिहार इस वक्त एकदम से महामारी के चपेट में जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए। नाइट कर्फ्यू के रूप में सामने आया है कि अब ये नाइट कर्फ्यू रहेगा पूरे बिहार में शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और जी हाँ, दुकानों के लिए भी जो मार्केट जो पहले 7 बजे तक खुला करती थी, अभी तक वो आज 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल है आज, और आज से उसे घटा करके शाम 6 बजे तक कर दिया गया। जी हाँ, सारी दुकानें अब जो है ये शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। यानी कि आप अब शाम में जो 7 बजे तक आप जाते थे अपना सब्जी लाने, भाजी लाने, कुछ भी लाने के लिए जो है वो अब बिल्कुल पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है उसको, उसका वक्त जो है, समय जो है घटा दिया गया है। यानी कि आप शाम 6 बजे तक ही अब आप ख़रीदारी कर सकेंगे। जो 7 बजे तक था, 1 घंटा कम कर दिया गया है आज। और दूसरी चीज़ जो हम आपको डिटेल में बताएं कि नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, क्या क्या बातें रखी हैं जो गाइडलाइन में नहीं। उन्होंने ये भी बताया है कि अब जिलाधिकारी अपने आवश्यकता अनुसार अनुमंडल में जिस तरह से भीड़ होती है, गैदरिंग होती है अनुमंडल स्तर पे, उनको ये पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो 144 धारा लगा सकते हैं। तो जी हाँ, ये पूरा अधिकार जो है जिलाधिकारी को दिया गया है। वो अब जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार वो कभी भी 144 यानी 144 धारा लागू करने का जिलाधिकारी को अधिकार दे दिया गया है। और आगे अगर हम बात करें तो हर जगह जिस तरह से पहले लॉकडाउन में आप जानते थे कि एक कंटेनमेंट जोन हुआ करता था, तो उसी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जहाँ जहाँ भी अगर कोरोना के पेशेंट आते हैं ज़्यादा, तो जैसा कि आप देखते थे कि बिल्डिंग होती थी तो बिल्डिंग को घेर दिया जाता था या उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। ये भी अब बिहार में लागू होगा, जहाँ पे भी कोरोना के पेशेंट अगर ज़्यादा मिलते हैं किसी मोहल्ले में या किसी बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट में, कंटेनमेंट जोन बनाने का सरकार ने फैसला ले लिया है कि जहाँ जहाँ पे इस तरह की कोरोना महामारी को लेकर फैलने का डर रहेगा, खतरा रहेगा, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। उसके अलावा एम्बुलेंस के ऊपर में उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस जो है वो कमी नहीं होने दिया जाएगा, जितनी है उससे आवश्यकता अनुसार जितनी भी ज़रूरत पड़ती है बिहार को, उसको कमी नहीं आने दिया जाएगा। उसके लिए भी पूरा प्रबंध किया जाएगा और उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है अधिकारियों के साथ में नीतीश कुमार का। और जो बाहर में लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी लोग हैं, मान लिया मुंबई में, दिल्ली में या कहीं पर भी हैं, जो बिहारी लोग हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, वो उन्होंने अपील किया है नीतीश कुमार ने कि वो जल्द से जल्द बिहार वापिस आ जाए। उनके रोजगार को भी देने की जो बात कही थी, उस पर भी आज उन्होंने कहा कि उनका रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा। उस पर कि वो आ जाए ताकि उनका हर तरह का ख्याल बिहार सरकार रखेगी। ये एक बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही है। और दूसरे नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी जो बाहर से लोग आएंगे उनका पूरा इलाज और जांच किया जाएगा और उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा पूरी तरह से, और ताकि उनको जो है किसी तरह की तकलीफ ना हो। और जो लोग होम आइसोलेशन में चले जाते हैं तो उनके लिए भी एक सबसे बड़ी चिंता है, जिसको लेकर डिटेल लेवल पे वर्क किया गया है कि ताकि जितने भी जो आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में हैं या रहेंगे, तो उनकी भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। समझिए कि समय समय पर उनका जो है खबर लेना, जानकारी लेना, उनका जांच करवाना, या और भी किसी तरह की कितना डेवलपमेंट हुआ है, उनके स्वास्थ्य में कितना स्वस्थ हुए हैं जो लोग होम आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर के जो सबसे बड़ी चिंता है अस्पतालों की और मरीजों की और उनके परिजनों की, और पूरे देश में ही है, लेकिन बिहार को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर के कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम ना हो, उसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा।
और उस पर कैसे उस कमी को पूरा किया जाए, इस पर बहुत गहन जो है डिस्कशन हुआ है अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री का, और क्या क्या रास्ते हैं किस तरह से ताकि सिलेंडर की कमी ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो बिहार में। एक और बड़ी बात है कि इसको बहुत प्रचार प्रसार किया जाएगा, कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा, पंचायती राज के जरिए और नगर परिषद के जरिए मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और हर तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोग सतर्कता बरतें, लोग जागरूक हों। तो एक जागरूकता अभियान भी इसी दौरान चलाया जाएगा। बहुत सारे लोग तो जागरूक हैं लेकिन बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है, तो उनके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उसके अलावा ये बताया कि होटल के लिए एक बड़ी खबर ये है कि होटल जो है अब बैठकर आप खाना का आनंद नहीं ले पाएंगे। होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी में भी अब सिर्फ होम डिलीवरी ही हो सकेगी, होम डिलीवरी ही होटल मालिक कर सकेंगे। बैठ करके जो खाना खाया जाता था वो अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके अलावा जितने भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान हैं उन सभी को जो है क्लब, जिम, सिनेमा हॉल, इन सबको 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि वो पहले ही बंद थे आज 18 अप्रैल तक के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा किसी भी तरह की जो कोई भी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा सारी कुछ भी हो, कितना भी इमरजेंसी हो, परीक्षा बिल्कुल रद्द कर दी गई है। किसी भी तरह की परीक्षा अब नहीं होगी बिहार के अंदर, वो भी 15 मई तक के लिए ही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सारे जो है 15 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। इसके अलावा जो और बात कही गई है कि हमारे चिकित्सक हैं, जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं इस कोरोना काल में, उन सभी को जो है 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। जैसा कि पिछली बार कोरोना जो आया था, फर्स्ट पीरियड जो था कोरोना का, उसी तरह से फिर दोबारा से जो है उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा तथा 5 बजे तक उन्हें बंद करना पड़ेगा। जितने भी सरकारी कार्यालय हों या जो है गैर सरकारी कार्यालय हों, उनको 5 बजे तक बंद करना पड़ेगा। ये निर्देश दिया गया है। जो दफन या दाह संस्कार जो हुआ करता था, अब उसमें पहले जो अनुमति थी 50 लोगों की अनुमति थी आज तक, अब उसे घटा करके 25 लोगों का कर दिया गया। जी हाँ, अब किसी भी दाह संस्कार में दफन का जो रस्म होता है, जो रस्म में किया जाता है, या जो दाह संस्कार जिसको कहते हैं, अब 25 लोग से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक निर्णय लिया गया है। उसके अलावा जो पहले 200 लोग जाया करते थे, फिर उसे आज घटा करके अब 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे शादी ब्याह में, 100 लोग से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो ये बड़ी बात थी जो गाइडलाइन नहीं आई है बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, जो हमें फॉलो करना है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और बढ़ावा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस न्यूज़ फोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो हैं जिन तक ये खबर नहीं पहुंची है, उन तक ये खबर पहुंच जाए कि बिहार में अब पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 9 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फोर्स, एस एस सथर, पटना, बिहार।